मैं 12 साल से ड्यूटी कर रही थी और अचानक से इस तरह हमें निकाल दिया गया है। आज हम रोड पे पड़े हुए हैं। अब हम पी का हर नेता के पास गए, हम लोग को दुत्कार के निकाल दिया गया है। कोई हम लोग का साथ देने वाले नहीं। काम करेंगे करेंगे, लास्ट में बोल दिया जा रहा है इतना मत आइए आप लोग। उन लोगों के यहाँ हम लोग मदद मांगने जा रहे हैं, हम लोग को बोल दिया जा रहा है आप लोग मत आइए। ये भी प्रशासन होश में आओ, ये भी प्रशासन होश में आओ। नहीं मांगते भी आपसे, नहीं मांगते भी आपसे। 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार, 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार। रात की अंधेरी में भ्रष्टाचार होगा, रात की अंधेरी में भ्रष्टाचार होगा। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। न्याय दो, 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 न्याय। चंद्रमौलेश्वर कुमार सीआईपी कांके में निजी सुरक्षा कर्मी के तौर पर काम करता था। पिछले 5-6 साल से मैं भी काम कर रहा हूं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ जवाने हैं जो कि 2001 से सुरक्षा कर्मी के तौर पर सीआईपी में काम करते थे। सबको हम लोगों को 30 जनवरी 2026 को 30 जनवरी रात 9 बजे हटा दिया गया, जबकि हमारा कार्यकाल 31 जनवरी तक था कंपनी के पास, लेकिन 30 जनवरी को हटा दिया गया। पहले एसआईएस कंपनी थी 2024 में। एसआईएस हटने के बाद AA एंटरप्राइज आया, AA एंटरप्राइज हटने के बाद ISI कंपनी आई। तीनों कंपनी में हम लोग काम कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे गार्ड में। तो कंपनी आते गई, इन लोगों ने जो भी कंपनी लाया उसमें हम ही लोग को रखा गया। एसआईएस कंपनी यहाँ 31 साल रह गई थी कंटिन्यू, किसी कारण बस हटा दिया गया। कारण सिर्फ ये था कि अभी हमारे यहाँ जो डायरेक्टर हैं BK चौधरी, इनसे पहले डायरेक्टर थे तरुण कुमार सर। ये लोग डायरेक्टर कम और समझिए एक तरह से एक पैसा उगाही का काम करने लगे। उस समय भी 2024 में आप देख पाएंगे, 2024 में 60,000 40,000 सभी गार्डों से मांगा गया, जिसका हम लोगों ने विरोध किया कि नहीं भैया हम लोग इतना पैसा नहीं देंगे। हम लोगों ने उसका जो है SP में भी कंप्लेन किया। आप डेट देख पाएंगे 31/7/2024। तो ये सब कंप्लेन से जो है तरुण कुमार और महानिर्देशक MK वर्मा और ये उस समय यहाँ एक यूनिट कमांडर हुआ करते थे परवेज आलम, उनको हटा दिया गया। आप लोग कितने टाइम से यहाँ पर बैठे हैं? और 1.5 महीना से हम लोग धरना पर बैठे हैं सर। 1.5 महीना से कोई कार्रवाई नहीं? 1.5 महीना से हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हैं। सभी नेताओं के यहाँ गए, जैसे हमारे माननीय सांसद संजय सेठ जी, दीपक प्रकाश जी, आदित्य साहू जी, रघुवर दास जी, बाबूलाल मरांडी जी, सबके यहाँ जितने भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। तो उनका क्या कहना है? वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं काम होगा। अभी आपको हम परसों की घटना बताते हैं कि हमारे सभी साथी लोग संजय सेठ जी के यहाँ गए तो उन्होंने कहा काम होगा ना। इस तरह में सर हम 1.5 महीना से धरना पर बैठे हुए हैं। तो आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं और आपका परिवार यहीं से चलता रहा अभी तक। वो तो अभी आप लोग कैसे अपने परिवार को संभाल रहे हैं और आगे आप लोग? हम लोगों का घर का स्थिति अगर कोई मीडिया बंधु चले तो हम दिखाएं, राशन का अभाव पड़ गया सर। बच्चा अभी नहीं पढ़ पाएगा, हम लोग के सभी के बच्चे अब नहीं पढ़ पाएंगे। तो वर्तमान में कौन सी कंपनी यहाँ पर? ISI कंपनी थी वर्तमान में, जिसको कि 30 जनवरी को 9 बजे रात में हटा दिया गया। जिसमें आप लोग थे? जिसमें हम लोग काम कर रहे थे। कौन सी कंपनी आ गई? अभी होमगार्ड को ले लिए। तो आप लोग आगे और क्या करेंगे? अब सर हम लोग एक
आम जनता, एक गरीब जनता गुहार लगाने के अलावा क्या कर सकते नहीं, आप लोग कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे या फिर क्या करेंगे आगे? जरूर है। जब कोई शासन प्रशासन नहीं सुनेंगे, कोई नेता नहीं सुनेंगे, तो न्यायालय जाना ही पड़ेगा। अंतिम उपाय तो है न्यायपालिका जाना। लेकिन हम देश के सभी वरिष्ठ नेताओं से या सरकार से हम इस चीज का मांग करते हैं कि हम लोगों का अगर गलती है तो आप आए और उसे हमें बताएं या संस्थान से पूछें कि हम लोग का क्या गलती है, और इन लोगों ने जिस विषय या जिस बिंदु पर हम लोगों का नाम उछाला है उसका निष्पक्ष जांच करा ले। यहाँ एक हास्य का विषय हम आपको बताते हैं कि तरुण कुमार जी को यहाँ से डायरेक्टर पद से हटा दिया जाता है और तरुण कुमार जी के ऊपर जांच प्रक्रिया बैठती है और उसमें नोडल ऑफिसर भी तरुण कुमार ही डिप्यूट किए जाते हैं। कितनी बड़ी साजिश है, कितनी बड़ी संस्थान है। आप लोग इस मुद्दे को लेकर आगे मुख्यमंत्री के पास जाने वाले हैं या? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से, अबुआ सरकार से मिलने का पूरा पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री सचिवालय में पत्र लेटर भी दिया था, जिसका जवाब भी हमें प्राप्त हुआ है कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा है इसके संबंध में। लेकिन हम लोग मुख्यमंत्री साहब से मिल नहीं पा रहे हैं। ये हम लोग का उस तरह का कोई व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से यही मांग करेंगे, अगर हमारा मैटर हमारे सरकार, झारखंड के सरकार तक पहुंच रही है, तो हम लोगों को मिलने का एक अवसर प्रदान करें। सीआईपी में हो रहे तमाम भ्रष्टाचार के ऊपर अपना भी निगरानी डालें, क्योंकि अब केंद्र की सरकार के साथ इन सभी अधिकारियों का क्या मिलीभगत है हम नहीं बता सकते हैं। ये देखिए, एक कोर्ट का ऑर्डर है, ये देख पाएंगे, इसमें 60 लाख रुपया का डिग्री हुआ है। यहाँ के जवानों को, 60 जवान को 1-1 लाख रुपया का डिग्री हुआ है। जो पैसा सीआईपी प्रशासन को दिलाना था 1 महीना के अंदर, 60 जवान का है, बाइज्जत नाम के साथ डिग्री हुआ है। इनको क्या लिखा है कि 1 मंथ में आपको पेमेंट कराना है। पैसा तो दूर के बाद नौकरी से निकाल दिए, और ये सिर्फ 6 महीना का डिग्री है। यहाँ कोई 15 साल से कर रहा है, कोई 20 साल से कर रहा है। जमीन दिया था? हाँ, तो जमीन दिया था तो मुआवजा मिला होगा? मुआवजा मिला था। नौकरी का कोई प्रावधान है उसमें? प्रावधान तो हम लोग को इस यहाँ पे कितने साल से नौकरी कर रहे हैं? 14 साल। 14 साल से, और अचानक हटा दिया गया। आपका परिवार अभी कैसे चल रहा है? आप सरकार से क्या मांग करते हैं कि सरकार से मांग हमारा यही है सर कि 156 जो सुरक्षा गार्ड है हमारे साथ काम करने हैं, सब मतलब वापस किया, मतलब नौकरी में रखा जाए। काफी परेशानी हो रही है आप लोगों को। और कितने लोग हैं जिन्होंने जमीन दिया? एक बार हाथ खड़ा करे कीजिएगा। आप लोगों में से कौन कौन है? आपने भी दिया? क्या हुआ? हमारा एमडी एजाज नाम हुआ। जमीन आपकी भी गई थी? हाँ जी। तो आप कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं? हम 15 साल से कर रहे हैं। 15 साल से लगातार काम कर रहे हैं। मतलब आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं, एजेंसी बदल रही थी लेकिन आप लोग को हटाया नहीं जा रहा? हाँ, एजेंसी आते जा रहा ऐसा था। क्या हो गया कि आप लोग को तुरंत से हटा दिया गया? पहले जबकि एजेंसी बदल रही थी तब भी आप काम कर रहे थे, तो अभी ऐसा क्या हो गया? मतलब क्या मुद्दा क्या हो गया? मुद्दा देखिए, डायरेक्टर साहब जो है, मुद्दा तो हम लोग को बताएं नहीं कि क्या मुद्दा है। अचानक ये लोग हम लोग को 9 बजे रात को निकाल देता है। होमगार्ड को मतलब पोस्ट में लाते हैं और बोलते हैं आप लोग को आज रात में ही पोस्ट को खाली कर देना। कुछ कारण नहीं बताया गया कि क्या कारण है हम लोग को निकालने का। तो आप लोगों ने इस चीज को लेकर डायरेक्टर से बात किया? डायरेक्टर साहब, हाँ, वो बोले कि जो भी हुआ है वहाँ मंत्रालय से हुआ है, हम मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ना डिप्टी लेने का ताकत है ना हटाने का ताकत है, वो डायरेक्टर का कहना है। तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे आपकी समस्या का हल नहीं होता है जी, तो आप लोग आगे कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, लास्ट उपाय तो न्यायालय ही है। मुख्यमंत्री से भी मिलना होगा आप? हाँ जी जी, मिलेंगे। अभी तक आप लोगों ने उनसे मिलकर या इस तरह की चीजों के लिए बात करने की कोशिश की है? हाँ, बोले हैं ये तो आप कांग्रेस अध्यक्ष कब तक जा रहे हैं उनसे मिलने और बात करने के लिए इस चीजों को? कांग्रेस अध्यक्ष से बात हुई है, वो बोले हैं कि हम लोग नहीं मांगते विकास से, नहीं मांगते विकास से।
सीआईपी प्रशासन होश में आओ, सीआईपी प्रशासन होश में आओ, सीआईपी निदेशक होश में आओ, सीआईपी निदेशक होश में आओ। 1 2 3 4, 1 2 3 4। रात की अंधेरी में, रात की अंधेरी में केंद्र सरकार न्याय दो, राज्य सरकार न्याय दो, केंद्र सरकार दो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मेरा नाम मनोज राम हुआ। मैं यहाँ करीब हमारी मांगे 16 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं। और परेशानी क्या आ गई, मतलब अचानक से इस तरह से जो कार्रवाई हुई है, तो आप लोग तो इतने लंबे समय से काम कर रहे थे और अचानक से हटा दिया गया, तो जो होमगार्ड के जवान यहाँ पर आए हैं वो सरकार की तरफ से ही भेजे गए हैं। तो सरकार से आप लोगों ने इस मुद्दे पर बात किया, आपने बातों को रखा आपने? हम लोगों ने सरकार से बात रखा। हम लोग इसके लिए दिल्ली भी गए हुए थे। दिल्ली में भी हम लोग मंत्रालय में बात रख करके आए हैं, मगर अभी तक हम लोग के लिए कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई हम लोग के ऊपर विचार नहीं किया जा रहा है। इसके अलावे हम लोग जितने भी बीजेपी के नेता है, कांग्रेस के नेता है, जो है सबके पास हम लोग गुहार लगा चुके हैं। सबके यहाँ हम लोग जा चुके हैं। चारों साइड से केवल हम लोग को आश्वासन ही मिल रहा है। आश्वासन छोड़ के हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। अभी करीब हम लोग 45 दिन से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, मगर कोई हम लोग आज तक सुनवाई लेने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है कि आप लोग का घर परिवार कैसा चल रहा है, आप लोग का बाल बच्चा का क्या पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है। अभी ऐसा हालत हो गया है कि हम लोग में घर पे खाने के लिए राशन पानी तक खत्म हो गया है। अब हम लोग का तो उम्र इतना अधिक हो गया है कि कहीं हम दूसरे जगह जा भी नहीं सकते हैं, दूसरे जगह हमें काम मिल भी नहीं सकता है। तो आप लोग अब 45 दिन हो चुकी है आप लोगों के यहाँ पर धरने की, तो अब आप लोग कोर्ट की तरफ, कोर्ट जाने से पहले आप लोग मुख्यमंत्री के पास जाने का विचार कर रहे हैं? मुख्यमंत्री के पास एक बार हम लोग जाने का कोशिश भी किए थे। हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ गए भी। हम लोग को बोला गया कि सचिवालय से इनका परमिशन लेना पड़ेगा। हम लोग परमिशन भी ले, उसके बाद वहाँ का जो उनका पीए था वो हम लोग को मिलने नहीं दिया गया। आप लोग दोबारा गए? फिर दोबारा गए मगर हम लोग को मिलने नहीं दिया गया। बोलिए कि नहीं, अभी मुख्यमंत्री साहब बिजी हैं, हम लोग को वापस कर दिए। फिर हम लोग कोशिश में है, अगर हम लोग उनसे भेंट करा सके तो हम लोग भेंट करने के लिए तैयार हैं। प्रशासन का मन माने नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे। प्रशासन होश में आओ, सीआईपी निदेशक होश में आओ, सीआईपी निदेशक होश में आओ। सीआईपी प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, सीआईपी प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, सीआईपी प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी। 156 जवानों को पुनः बहाल करना होगा, 156 जवानों को पुनः बहाल करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। Zindabad!